सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 9 विशेषण पढ़ने वाले हैं, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। तो अभी चैप्टर को अच्छे से रीड करना, ओके, और अच्छे से समझना। कल मेरी भेंट शीतल से हुई थी। उसने अपनी सहेली रिया की बहुत प्रशंसा की और मुझे उसके बारे में बताया। कल किससे भेंट हुई मेरी? शीतल से हुई थी। और उसने क्या किया? अपनी फ्रेंड, अपनी सहेली रिया के बारे में बहुत ही प्रशंसा की, मतलब उसकी बहुत ही अच्छाइयाँ की, ठीक है, उसके बारे में मुझे बताया। बच्चों, शीतल अपनी सहेली रिया के बारे में कुछ बता रही है कि शीतल है जो, वो अपनी सहेली रिया के बारे में क्या कर रही है? कुछ बता रही है, ठीक है। देखो आगे क्या है। रिया मेरी सबसे अच्छी सहेली है। वह एक सुंदर लड़की है। कैसी लड़की है? सुंदर है और सबसे अच्छी सहेली है। वह एक मेधावी छात्रा है। कैसी छात्रा है? मेधावी छात्रा है। उसकी आंखें काली हैं। कैसे उसकी आंखें काली हैं? रिया के बाल कैसे हैं? लंबे हैं। उसके पास 4 गुड़ियाँ हैं। कैसी गुड़ियाँ हैं? कितनी गुड़ियाँ हैं? 4 गुड़ियाँ हैं। एक गुड़िया के कपड़े कैसे हैं? पीले हैं। रिया की आवाज़ बहुत मीठी है। कैसी आवाज़ है उसकी? बहुत मीठी है। उसका व्यवहार भी कैसा है? मधुर है। कैसा है? मधुर है, मीठा है, ठीक है। अब देखो क्या है। ऊपर के अनुच्छेद में प्रयुक्त रंगीन शब्दों को ध्यान से देखिए। जो हमने ऊपर वाक्य पढ़े उसमें क्या है? रंगीन शब्द दिए हुए हैं। सबसे अच्छी, सुंदर, मेधावी, काली, 4, पीली, लंबे, मीठी, मधुर, ये सारे क्या है? रंगीन शब्द है, ठीक है। ये शब्द उनके साथ आई संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। जैसे ये जो शब्द है वो क्या बता रहे हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। अब देखो, रिया कैसी सहेली है? सबसे अच्छी। रिया कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। रिया कैसी छात्रा है? मेधावी है। रिया के बाल कैसे हैं? लंबे हैं। रिया के पास कितनी गुड़ियाँ हैं? 4। एक गुड़िया के कपड़े कैसे हैं? पीले। रिया की आवाज़ कैसी है? मीठी। रिया का व्यवहार कैसा है? मधुर। ये सारे क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रही हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। यानी कि ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? इसकी परिभाषा दी हुई है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। अब हमें देखना है, पढ़ना है और समझना है, ठीक है। अब ये पिक्चर्स दी हुई हैं, लुक एट द पिक्चर, इनको ध्यान से देखो। उसमें क्या है? एक बच्चा है। ओम की कमीज कैसी है? लाल है। इसकी जो शर्ट है, कमीज है, वो क्या है? लाल है। वह मोटा है। अब ये बच्चा क्या है? मोटा है। रीना सुंदर है। रीना की जो पिक्चर दी हुई है वो लड़की कैसी है? सुंदर है। कप में गरम चाय है। कैसी चाय है? गरम चाय है। वह काली गाय है। यानी कि जो गाय है वो क्या है? काली है। यह गाय काली है, ठीक है। रवि बहुत दुबला है। रवि जो है वो कैसा है? दुबला है। दुबला क्या होता है? पतला, ठीक है। ऊपर दिए गए वाक्यों में लाल, मोटा और सुंदर, देखो लाल, मोटा और सुंदर क्रमश कमीज बालक और रीना की क्या कर रही हैं? विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बता रहे हैं ना कि जो ओम की कमीज है वो लाल है, वह मोटा है, और जो रीना है वो क्या है? सुंदर है। इसी प्रकार गरम, काली और दुबला भी क्रमशः चाय, गाय अथवा रवि की क्या कर रही हैं? विशेषता बता रही हैं। ये शब्द क्या है? विशेषण है। ये शब्द क्या है? हमारे विशेषण है। कुछ विशेषण निम्न प्रकार के उन्होंने नीचे दिए हुए हैं कुछ विशेषण, देखिए क्या है? रंग बोधक, लाल, पीला, हरा, काला, गोरा आदि। रंग बोधक में क्या है? ये हमें रंग का बोध करवाते हैं। जैसे लाल फूल है तो हम क्या कहेंगे कि लाल फूल है, तो हमें फूल की विशेषता पता लगी ना, और किससे पता लगी? लाल रंग से। तो ये लाल क्या है? वो रंग है, तो ये हमें रंग का ज्ञात करवा रहा है। ऐसे ही आकार बोधक, लंबा, ऊंचा, बड़ा, छोटा, मोटा, गोल, चौकोर आदि, ये सभी हमें किसका ज्ञात करवा रही हैं? आकार के। जैसे वह लंबा लड़का है, वह सीट ऊंची है, या वो घर बड़ा है, ये सारे हमें आकार का ज्ञान करवाते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट पेज पे भी हमें कुछ विशेषण दिए हुए हैं।
तो ध्यान से देखो क्या है, मापतोल बोधक। अब हमें मापतोल का बोध करवाते हैं, जैसे दूसरा, पांचवा, 2 लीटर, 2 मीटर, चाय आदि। इससे हमें, जैसे वह 5वें स्थान पर खड़ा है तो हमें ज्ञान हुआ ना कि उसका स्थान कौन सा है, 5वां, यानी कि वो भी हमें मापतोल का ही ज्ञान करवा रही है। या जैसे हमने 2 लीटर दूध लिया या हम 4 लीटर दूध लेते हैं, 5 किलो चीनी ली है हमने, तो हमें इसमें मापतोल का ज्ञात हुआ ना कि हमने 5 किलो चीनी ली या 2 लीटर दूध लिया, तो ये हमें मापतोल का ज्ञात करवाते हैं। ठीक है, ऐसे गुणबोधक। इसमें हमें गुण का ज्ञात होता है, यानी कि ज्ञान होता है बहादुर, कायर, डरपोक, अच्छा, बुरा, सुंदर आदि। इसमें हमें सामने वाले की जो विशेषता है वो गुणों से पता लगती है। ठीक है, जैसे वह बहादुर लड़का है, वह कायर लड़का है, या जो सीता है वो बहुत अच्छी लड़की है, या रीना सुंदर है, ये सब हमें उसके गुण बता रहे हैं। ठीक है, लास्ट में हमें क्या दे रखा है, अवस्था बोधक। इसमें हमें अवस्था का ज्ञान होता है कि सामने की अवस्था कैसी है, स्वस्थ, अमीर, बूढ़ा, युवा, बीमार आदि। ये सारे हमारे क्या है, अवस्था का ज्ञान करवा रही हैं। जैसे कि वह स्वस्थ लड़की है, वह अमीर लड़का है, या वह बूढ़ा है, वो युवा है, या वह बीमार है। ठीक है, या राम बीमार है आदि। ये सब हमें अवस्था का ज्ञान करवाते हैं, अवस्था का बोध करवाते हैं। ये सारे क्या है, विशेषण के ही प्रकार है। ठीक है, कि हमें विशेषता किसी वस्तु अथवा प्राणी के रंग, रूप, आकार, गुण, अवस्था, मापतोल आधार पर आधारित बताई जा सकती है। तो ये सारे क्या है, विशेषण। मतलब विशेषण की जो हम परिभाषा देंगे वो क्या देंगे कि जो शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम की हमें विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो विशेषण का चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, रिवाइज करना। ओके, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।